Good morning, students. Welcome back. Today we will discuss about the difference between teaching and training. So, teaching क्या है? शिक्षण और ट्रेनिंग प्रशिक्षण. तो आज हम लोग शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में क्या अंतर है वो देखेंगे. So, teaching is a process of imparting knowledge and skills by a teacher to a learner, which involves activities like educating or instructing. So, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो शिक्षक हैं वो ज्ञान या कौशल का हस्तांतरण करते हैं किसे? शिक्षार्थी को. तो टीचिंग ऐसा प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में ज्ञान और कौशल का हस्तांतरण होता है. और ट्रेनिंग क्या है? प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग इज अ लर्निंग process that involves the acquisition of knowledge, sharpening of skills, concepts and rules. So, प्रशिक्षण में क्या होता है? प्रशिक्षण में हम लोग क्या करते हैं? ज्ञान को, जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति करते हैं, कौशलों को विकसित करते हैं, जितने सारे कौशल है वो विकसित करते हैं. और क्या करते हैं? अवधारणाओं, सिद्धांतों और तथ्यों, नियमों, ये सब चीज़ जो है उसको हम लोग जो है प्राप्त करते हैं. तो ये जो है, ये प्रशिक्षण जो है अधिगम का एक प्रक्रिया है. ऐसी प्रक्रिया है अधिगम का जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कौशलों को विकसित करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अवधारणाओं, सिद्धांतों, नियमों को जो है वो सीखते हैं. तो और एक चीज़ है जो टीचिंग, जो शिक्षण और प्रशिक्षण है, ये दोनों जो है एक जो व्यक्ति है उसमें क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य निर्वाह क्षमताओं, दक्षताओं को विकसित करता है. बोथ टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड विथ बिल्डिंग द competencies of an individual. They develop the competencies. They make the individual, both of them make the individual more competent in his or her work. तो ये जो है दोनों, शिक्षण और प्रशिक्षण, दोनों किसी भी व्यक्ति में क्या करते हैं? जो दक्षता है, क्षमता है, ये सबको विकसित करते हैं. तो ये इस आधार पे दोनों में ये समानता है. मोस्टली टीचिंग इज प्रैक्टिस्ड इन स्कूल्स while training is practiced in वर्क प्लेसेस. तो ज़्यादातर क्या होता है? आमतौर पे टीचिंग कहाँ हम लोग, शिक्षण जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये होता है, लेकिन जो प्रशिक्षण है ये कहाँ पे होता है? इट इज़ प्रैक्टिस्ड, ये किसी कार्यस्थल पर, किसी वर्क प्लेस में ये प्रैक्टिस किया जाता है. जैसे कि प्रशिक्षण जो है, मान लीजिए वोकेशनल वर्क प्लेसेस हुआ, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हुआ, वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. टीचिंग इज रिलेटेड टू थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स while ट्रेनिंग इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था इस पे कि टीचिंग जो है, जो शिक्षण है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड होता है.
इट इज़ रिलेटेड टू थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जो ज्ञान, जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग क्लास में प्राप्त करते हैं, जो टीचर से जो प्राप्त करते हैं, तो वो जो है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से। एक तो उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम लोग साइंस के प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं क्लास में। टीचर हम लोगों को बताते हैं क्या प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो सब हम लोग उस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, उसमें क्या होता है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है। वो जो ज्ञान हम लोगों ने क्लास में, स्कूल्स में प्राप्त किया, उसका जब एप्लीकेशन वास्तविक जीवन में हम लोग करते हैं, वो होता है प्रशिक्षण। तो मान लीजिए हम लोगों ने कुछ सीखा जो थियोरेटिकल पार्ट है। मान लीजिए टेलरिंग का हुआ, कैसे एक तो कुछ शर्ट बनाने के लिए कैसे नाप लेना है, कितना लंबाई, कितना ये होना चाहिए, किस तरह से नाप लेना, वो सब सीख लिया। जब हम लोग उसको आम जिंदगी में, निजी जिंदगी में, वास्तविकता में जब उसको अप्लाई करते हैं, कपड़ा लेके किसी इंसान, किसी व्यक्ति के लिए शर्ट बनाते हैं, तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इन डे टू डे लाइफ। तो teaching is related to theoretical concepts, while training is the application of that knowledge in real life situations. That is the practical application of knowledge. तो ये हो गया एक अंतर। दूसरा है, training has a more specific focus than teaching. ट्रेनिंग जो है किसी निर्दिष्ट उद्देश्य, किसी निर्दिष्ट चीज़ पे केंद्रित रहता है, और टीचिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे होता है। क्लास में एक तो उदाहरण लेते हैं। क्लास में जब शिक्षक, जो टीचर है, जो पढ़ाते हैं, स्कूल्स में हो या कॉलेजेस में हो, बहुत सारे विषयों पर हम लोग पढ़ते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक चीज़ के ऊपर हम लोग जो है जानकारी या फिर ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेजेस बहुत सारे जो सीखते हैं हम लोग। फिर कॉलेजेस में हम लोग सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ट्रेनिंग का जब बात होता है, प्रशिक्षण की बात जब होती है, तब क्या होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, किसी निर्दिष्ट चीज़ का ही प्रशिक्षण दिया जाता है। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग इन टेलरिंग, ट्रेनिंग इन वुड क्राफ्ट, ये सब में क्या, मान लीजिए वुड क्राफ्ट हुआ, तो आपको सिर्फ जो है कारपेंट्री से लेके जो भी चीज़ें हैं वही सिखाए जाएंगे, और दूसरे चीज़ नहीं। वैसे ही मेटल क्राफ्ट हो गया, वुड क्राफ्ट हो गया, टेलरिंग हो गया, या फिर मान लीजिए इंजीनियरिंग हो गया। ये स्पेशल ब्रांच होता है जहाँ पे आप सिर्फ, आपको जो है प्रशिक्षण जो दिया जाता है किसी निर्दिष्ट चीज़, किसी निर्दिष्ट विषय वस्तु, किसी निर्दिष्ट काम को लेकर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन टीचिंग में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जानकारी, नॉलेज, ये सब आप प्राप्त करते हैं। एक निर्दिष्ट विषय वस्तु पे केंद्रित नहीं होता है, जबकि प्रशिक्षण जो है एक निर्दिष्ट विषय वस्तु या फिर निर्दिष्ट कार्य पर ही केंद्रित होता है। सो ट्रेनिंग हैज़ अ मोर स्पेसिफिक फोकस देन टीचिंग। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अगर अंतर हम लोग देखेंगे, टीचिंग सीक्स टू इम्पार्ट न्यू नॉलेज। टीचिंग जो है, जो शिक्षण जो है, ये क्या करता है, नया ज्ञान जो है हम लोगों को प्रदान करता है, हस्तांतरण होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हर ग्रेड में, मान लीजिए क्लास स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 2 में आप प्रमोट हुए, 2 से 3 गए, या फिर कॉलेजेस में अगर आप इंटर से ग्रेजुएशन में गए, तो हर
स्टेज में, हर ग्रेड में, हर स्टैंडर्ड में आपका जो है नए ज्ञान का हस्तांतरण होता है. द टीचर इम्पार्ट्स न्यू नॉलेज एट एवरी लेवल. तो यहाँ क्या है, हर लेवल, हर स्टेज में क्या होता है, नए ज्ञान का हस्तांतरण होता है. वाइल ट्रेनिंग इक्विप्स द ऑलरेडी नॉलेजेबल विथ टूल्स एंड टेक्निक्स टू डेवलप अ स्पेसिफिक स्किल सेट. तो ट्रेनिंग में क्या होता है, प्रशिक्षण में क्या होता है, प्रशिक्षण में आपको जो ऑलरेडी आपके पास जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है. आपको जो है निपुणता डेवलप करने में हेल्प किया जाता है. जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो आपको जो है सिखाया जाता है. किस तरह का तकनीक से आप जो ज्ञान या फिर जानकारी जो आपके पास है उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो सिखाया जाता है. तो ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स जो है विकसित करने का जो है माध्यम या फिर कैसे विकसित करें वो आपको सिखाया जाता है. कोई भी निर्दिष्ट कौशल जो है वो उसको आपको कैसे विकसित करना है वो आपको सिखाया जाता है प्रशिक्षण में. तो आपके पास ऑलरेडी, देखिए, मान लीजिए आप 10th स्टैंडर्ड के बाद आप किसी ये में डिप्लोमा कोर्स में एनरोल हो गए, किसी वोकेशनल कोर्स में आप एनरोल हो गए, या फिर +2 के बाद, इंटर के बाद आप लोग ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस की कोई भी स्पेसिफिक ब्रांच को ऑप्ट किए. तो उधर क्या आप लोगों को सिखाया जाता है, उधर ऑलरेडी आपके पास एक ठो बेस है, एक ठो फाउंडेशन है. यू ऑलरेडी हैव द रिक्वायर्ड फाउंडेशन, द रिक्वायर्ड नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है. इंटर तक का या फिर 10th तक का आपके पास ज्ञान है. फिर उसके ऊपर आपको उस जो भी ज्ञान आपके पास है उसके ऊपर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है आगे किसी स्पेसिफिक स्किल डेवलप करने के लिए. मान लीजिए जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग स्किल्स उनको डेवलप करना सिखाया जाता है ड्यूरिंग द 4 years पीरियड. सिमिलरली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया जाता है ड्यूरिंग द 5 years ऑफ जो जो वो रहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उनको वो स्किल, वो कौशल डेवलप करने में, वो कुशलता, वो निपुणता उनको डेवलप करने में मदद की प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है. तो ये जो है कोई स्पेसिफिक स्किल जो है, कोई निर्दिष्ट कौशल को विकसित करने में जो है प्रशिक्षण में आपको कोई निर्दिष्ट कौशल, कोई निर्दिष्ट स्किल को डेवलप करने में आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है. हाउ टू डेवलप द स्पेसिफिक स्किल्स, कैसे डेवलप करेंगे, आपको टूल्स एंड टेक्निक्स, किस तरह के तकनीक का जो है प्रयोग करके आप उन कौशलों को विकसित कर पाएंगे वो सिखाया जाता है प्रशिक्षण में. तो ये जो है, लेकिन जो शिक्षण है उसमें क्या होता है, आपको नए ज्ञान दिए जाते हैं, न्यू नॉलेज. द टीचर इम्पार्ट्स न्यू नॉलेज टू द ट्रेनी और द लर्नर. तो ये हो गया. और एक अंतर, और एक चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इज टू एनरिच द माइंड्स ऑफ द लिसनर्स. तो शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जो लर्नर है, जो लिसनर है, जो शिक्षार्थी है, उसके जो मस्तिष्क को हम लोग क्या करते हैं, संपन्न बनाते हैं. वी एनरिच द माइंड्स ऑफ द लर्नर. उसको ज्ञान देके उसके जो मस्तिष्क है उसके सोच को हम लोग समृद्ध बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं. उसकी सोच प्रक्रिया में जो है वी उन्नतता लाते हैं, संपन्नता लाते हैं. उसमें सोच को संपन्न बनाते हैं, उन्नत बनाते हैं थ्रू टीचिंग, शिक्षण से. तो अगर प्रशिक्षण में फिर क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ
ट्रेनिंग इज टू मोल्ड द हैबिट्स और परफॉर्मेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। जो व्यक्ति है, जो शिक्षार्थी है, उसके जो आदतें हैं, जो हैबिट्स हैं, जो परफॉर्मेंसेस है, जो प्रदर्शन है, उसमें बदलाव लाते हैं। वी मॉडिफाई द बिहेवियर, वी ब्रिंग अबाउट बेटर परफॉर्मेंसेस, वी मोल्ड एक तो सांचा जो है उसमें ढालने का कोशिश करते हैं, जो वांछित है उस तरह से उसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उसके हैबिट्स में जो उसकी आदतें हैं उसमें सुधार लाते हैं, उसको जो उसके जो प्रदर्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में वीक है, तो उसको क्या उसमें जो है क्या दिक्कतें आ रही है कि जिस वजह से उसके प्रदर्शन सही नहीं है, उसके प्रदर्शन को हम लोग कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ जो है हम लोग करते हैं प्रशिक्षण में। हम लोग उसको प्रशिक्षित करते हैं, उसको उसके प्रशिक्षण के जरिए उसके आदतों, उसके प्रदर्शनों में बेहतरी लाते हैं और बेहतर बनाते हैं उस इंसान को, उस व्यक्ति को। और एक डिफरेंस है, टीचिंग इज़ यूजुअली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एकेडमिक वर्ल्ड। जो शिक्षण है वो कौन से संदर्भ में हम लोग लेते हैं, इन विच कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एकेडमिक वर्ल्ड। एकेडमिक वर्ल्ड शिक्षण क्षेत्र से ही वो जो है उसका संबंध है टीचिंग का। लेकिन अगर प्रशिक्षण की बात करें तो इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद द कॉमर्शियल वर्ल्ड। तो प्रशिक्षण, जब ट्रेनिंग का बात करते हैं, ट्रेनिंग इज एसोसिएटेड विद द कॉमर्शियल वर्ल्ड। कॉमर्शियल वर्ल्ड व्यावसायिक क्षेत्र, व्यावसायिक दुनिया से इसका संबंध है। यूजुअली जब हम लोग जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं, तो ये क्या है, आगे चल के जब ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति अपने से कुछ जो है कार्य करके, जिस चीज़ में उसको प्रशिक्षण मिला है उसको करके अपना जीविका उपार्जन कर सकता है। तो ये जो है प्रशिक्षण जो है, इट इज़ रिलेटेड टू द कॉमर्शियल वर्ल्ड। व्यवसायिक क्षेत्र से, व्यवसायिक जो है जगत से इसका संबंध है। लेकिन टीचिंग जो है उसका संबंध सिर्फ जो है एकेडमिक वर्ल्ड से है, शैक्षिक क्षेत्र से ही है। इधर में हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, जानकारी का आदान प्रदान होता है, एक तो फाउंडेशन बनाया जाता है, और इधर कोई स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर हम लोग जो है ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। और एक चीज़ है, टीचर्स गिव फीडबैक टू देयर स्टूडेंट्स। तो टीचर क्या होते हैं, मान लीजिए क्लास हो गया, आपको किसी विषय या फिर कोई विषय वस्तु पे, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, या फिर मान लीजिए आपका ज्योग्राफी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, या फिर कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो उसमें टीचर आपको पढ़ाने के बाद जो है जानकारी का आदान प्रदान जब हो जाता है, उसके बाद फीडबैक लेते हैं। फीडबैक क्यों लेते हैं, ये देखने के लिए कि जो क्लास में डिस्कस हुआ, जो डिस्कशन हुआ, जो भी चर्चा हुई, बच्चों ने कितना सीखा, कितना मतलब लर्न वो लोग किए। और आगे जो है ये भी देखते हैं कि कहीं किसी जगह पे कोई डाउट तो नहीं रह गया, कहीं बच्चों को समझने में कोई परेशानी तो नहीं है। इसीलिए फीडबैक लिया जाता है कि हाउ फार द स्टूडेंट्स हैव लर्नड, हाउ फार द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड वॉट एवर वॉज डिस्कस्ड इन द क्लास। वो जो है फीडबैक टीचर लेते हैं। तो लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, द ट्रेनीज रिसीव फीडबैक फ्रॉम द ट्रेनर्स। तो लेकिन इधर में क्या होता है, प्रशिक्षण में उल्टा होता है। जो ट्रेनीज हैं, जो सीख रहे हैं, प्रशिक्षक से जो है
वो लोग फीडबैक लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया काम करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, फिर वो कंप्लीट होने के बाद जो ट्रेनर है वो फीडबैक देते हैं। जो शिक्षा मतलब जो ट्रेनीज हैं उनको फीडबैक देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट में क्या क्या कमी कहाँ कहाँ है, उसमें और कैसे सुधार किया जा सकता है। ये जो है इधर में it is the opposite. The trainer gives the feedback to the trainees regarding their work. तो आपको प्रशिक्षण दे दिया गया, आपको करने के लिए कोई वर्क दिया गया, कोई असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट दिया गया, फिर उसके बाद जो ट्रेनर हैं वो आपको फीडबैक देते हैं कि कहाँ पे और मतलब बेहतर करना है, कहाँ पे कुछ कमियां हैं और मतलब कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। ये सारा चीज़ जो है वो फीडबैक जो है ट्रेनर जो है ट्रेनी को देते हैं। ट्रेनी कौन है? जो कर रहा है, जो शिक्षण जो प्रशिक्षण सीख रहा है वो है ट्रेनी। ट्रेनर जो है जो ट्रेनिंग देते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन इधर क्या है, शिक्षण में क्या है, टीचर जो है फीडबैक लेते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद उनको पता चलता है कि कहाँ पे स्टूडेंट को समझ में आया, नहीं आया, क्या दिक्कतें हुई, ये होता है। द टीचर गिव्स फीडबैक टू द स्टूडेंट्स वाइल द ट्रेनर रिसीव्स फीडबैक फ्रॉम द ट्रेनीज। तो ये हो गया एक चीज़। और एक चीज़ क्या है, हम लोगों ने देखा फीडबैक कैसे होता है। मान लीजिए क्लास में आप एक टॉपिक पढ़ा लिए, फिर हम लोग जो है असेसमेंट करते हैं, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो शिक्षार्थी है वो किस हद तक उन लोगों ने समझा, नहीं समझा, कहाँ पे कमियां रहेगी। अगर कमियां हैं, कहीं पे डाउट है, फिर उसको क्लियर किया जाता है नेक्स्ट क्लास में या फिर उसी क्लास में। और एक चीज़ है, ये हो गया जो है शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। लेकिन एक चीज़ है, इस सारे चीज़ों के बावजूद दोनों में हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने का कोशिश करते हैं एक इंडिविजुअल में। कोई भी जो है शिक्षार्थी है उसमें कॉम्पिटेंसीज डेवलपमेंट करने का, उसमें कार्य दक्षता, कार्य क्षमता दोनों में, टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों में, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में दक्षताएं हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ में maybe it's related to concepts, knowledges, etc. Maybe it's related to the techniques और टूल्स। लेकिन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, दक्षताएं जो है डेवलप करने का कोशिश करते हैं। तो इन ऑर्डर टू build up competencies or a competent professional, a person need to understand about the theoretical concepts as well as the practical aspects. तो कोई भी व्यक्ति को दक्ष बनने के लिए या फिर कॉम्पिटेंट बनने के लिए, इन ऑर्डर टू बिकम अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, दोनों चीज़ ज़रूरी है। बोथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है और टीचिंग भी ज़रूरी है। टीचिंग से थियोरेटिकल जो है कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है, और ट्रेनिंग से आपका जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, द इंडिविजुअल विल हैव प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सो इससे दोनों ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। बोथ टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर वेरी इम्पॉर्टेंट, दोनों ज़रूरी है, कोई एक चीज़ से काम नहीं चलेगा। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल, बोथ टीचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड बोथ ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप this difference between teaching and training is quite clear to you. So thank you for this class. Thank you, students.